कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व करते हैं, जो कल हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आगे की प्रॉपर्टीज को देखते हैं, है ना। तो देखो कुछ क्वेश्चंस कैसे उन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। सपोज कर लो क्वेश्चन तुमको दिया गया है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेट करना है माइनस पाई टू प्लस पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर x dx। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तो इस तरह का कभी भी इंटीग्रेशन आपको दिया गया है जिसमें हमको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका न्यूमरेटर में एक फंक्शन चल रहा है, डिनोमिनेटर में तुम्हारा 1 प्लस ई की पावर x एक एक्सपोनेंशियल चल रहा है, एल्जेब्रिक भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें कि ये चीजें इनमें से कोई एक फंक्शन कैंसिल आउट हो सके, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें किंग्स रूल लगाते हैं तो देखो a और b क्या है मेरा, माइनस पाई एंड प्लस पाई। तो अगर हम लोग देखें तो x की जगह पे माइनस टी अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो dx विल बी माइनस डी टी। और माइनस टी कैसे आया, a प्लस बी की वैल्यू देखोगे तो वो 0 हो जाएगी। तो यही i तुम्हारा जो होगा वो इंटीग्रेट होगा। अब अगर x की वैल्यू माइनस पाई है तो t की वैल्यू पाई हो जाएगा, और दिस इज माइनस पाई, x की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस टी या माइनस एक्स, आप कुछ भी कह सकते हो। इवन आप उसको चाहो तो माइनस एक्स भी लिख सकते हो। दिस इज माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स dx। तो दिस कम्स आउट टू बी। तो अगर हम लोग ये चीज रूल कर रहे हैं तो हम ये सब्स्टिट्यूशन तब नहीं लगा रहे हैं, तब हम सीधे सीधे किंग्स रूल लगा रहे हैं, तो लिमिट जो होगी वो सेम ही रहेगी, दैट इज माइनस पाई टू प्लस पाई। आई एम जस्ट राइटिंग द किंग्स रूल, है ना। तो किंग्स रूल में क्या होता है, a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, तो वही चीज को हमने अप्लाई कर दिया। अगर तो दिस इज माइनस पाई टू प्लस पाई, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स क्या दे देगा साइन एक्स माइनस का, तो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो दिस इज एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स dx। अब मैं e की पावर x से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस पाई टू प्लस पाई e की पावर x साइन x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x dx हो जाएगा। इसको अगर मैं सेकंड इक्वेशन और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूं और दोनों को ऐड करूं तो देखो तुम्हारा न्यूमरेटर में 1 प्लस ई की पावर x बन जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस ई की पावर x है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2i की वैल्यू क्या हो जाएगी ऐड करने पे, माइनस पाई टू प्लस पाई एक्स साइन एक्स dx। बोलो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब इसमें हम क्या कर दें, किंग्स रूल अगर फिर से हम लगाएंगे तो ये क्या दे देगा माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स, तो फिर से वही एक्स साइन एक्स होगा, तो उससे कुछ हमको बेनिफिट नहीं मिलना है ना। तो हम क्या करेंगे बाई पार्ट्स यूज कर देंगे। यहाँ पे बाई पार्ट्स अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, अभी हम लोग ने इवन ऑड नहीं पढ़ा है ना। जब तक हम कोई चीज नहीं पढ़ेंगे हम उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वैसे हम कह देंगे कि ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 टू पाई एंड देन वी कैन इंटीग्रेट इट, लेकिन सिंस वी हैव नॉट स्टडीड इवन फंक्शन तो हम इसको लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू, बाई पार्ट्स लगा देंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो इसको फर्स्ट ले लो, इससे सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन x माइनस कॉस x, इसकी लिमिट है माइनस पाई टू प्लस पाई माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो वो तो कट जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का cos x dx। अब देखो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे cos x का देगा sin x, और उस पे पाई और माइनस पाई लेंगे तो दोनों 0 दे देगा, तो दिस वैल्यू विल ऑटोमेटिकली कम्स टू बी 0। ये समझ में आ रहा होगा। तो अब सिर्फ आपके पास बचा x cos x और पाई से माइनस पाई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2i कम्स आउट टू बी, जब हमने x रखा तो माइनस का पाई कॉस पाई, बोलो, और माइनस, अब हमने फिर से रखा तो ये माइनस पाई कॉस ऑफ माइनस पाई,
बोलो हो जाएगा। कॉस ऑफ पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1, तो दिस माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का पाई, और ये माइनस माइनस प्लस पाई हो जाएगा। कॉस ऑफ माइनस पाई की वैल्यू कितनी होगी, कॉस पाई, तो दिस इज अगेन माइनस पाई, तो आई कम्स आउट टू बी क्या हो जाएगी, आएगा। लिमिट लगा के देख लो, चेक कर लो एक बार लिमिट लगा के चेक करो कि उसकी वैल्यू कितनी आई। जस्ट चेक इट डाउन, लिमिट एक बार चेक कर लो कि सही लिमिट लगी है कि नहीं। बोलो भाई, लिमिट एक बार चेक कर लो। कहीं पे क्या चीज, x माइनस कॉस, हाँ माइनस का यहाँ पे x cos x होगा, तो माइनस का x cos x माइनस ऑफ माइनस का x, हाँ एक माइनस छूट गया है ना, माइनस माइनस ये प्लस पाई होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो आई विल बिकम पाई। तो वही मैं कह रहा था एक बार लिमिट जरा चेक कर लो, है ना, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस एक्स होगा तो माइनस ऑफ माइनस पाई रखेंगे तो वो प्लस पाई हो जाएगा, है ना, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट देखो, देखो ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, 0 to π/4 ln of 1 + 10x। कैसे करेंगे इसको, वही किंग्स रूल लगा लोगे तो क्या आएगी, वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। i इज इक्वल टू, अगर ये आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी याद रखिएगा, ln of 1 + 10x। क्या करोगे इसमें, सिंपली अप्लाई द किंग्स रूल, है ना, तो किंग्स रूल अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, i इज इक्वल टू 0 to π/4 ln of 1 + 10 of π/4 - x। बोलो भाई, dx सेम हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 to π/4, और इसमें अगर हम देखें तो ln of 1 + 10a - b is 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी दिस, ओके। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 to π/4 ln of, अगर हम इसमें 1 + 10x अगर कॉमन ले लें तो दिस कम्स आउट टू 2 अपॉन 1 + 10x। ये तो चेक कर लोगे, तो ये i इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो ln2 - ln of 1 + 10x, तो दिस इज 0 to π/4 ln2 - 0 to π/4 ln of 1 + 10x dx। समझ में आ रहा कि नहीं। और ये चीज फिर से देखो तो i है, तो 2i इज इक्वल टू ln2 dx। बोलो भाई, तो 2i इज इक्वल टू ln2 इंटीग्रल 0 to π/4 dx, तो ये वैल्यू π/4 हो जाएगी, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/8 ln2। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी रहेगा, तो यू ऑलवेज रिमेंबर दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट 0 to π/4 ln of 1 + 10x नथिंग बट इट इज π/8 ln2। क्लियर है, बोलो भाई, है ना। इसी तरह से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट तुम्हारा रहता है कि अगर तुम यूज करो कि 0 to π/2 ln of 1 + ln sin x, and this is same as 0 to π/2 ln of cos x dx, ln sin x dx, ln cos x dx। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो दिस कम्स आउट टू बी -π/2 ln2 -π/2 ln2, और इसी को आप कहेंगे π/2 ln½ ओके। तो ये भी आप स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखिए। और इसको कैसे सॉल्व करोगे, बाय यूजिंग द किंग्स रूल, है ना। तो ये होमवर्क है तुम्हारा, यू जस्ट डू बाय योर ओन कि हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, ओके। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करना है आपको
0 to a dx अपॉन x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. हाउ टू सॉल्व दिस वन? इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करें? x ये क्या रख दें? सोच के बताओ क्या करें. अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ भी होगा तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? x बराबर a साइन थीटा पढ़ाया था, तो आप सीधे सीधे रखिए x इज इक्वल टू a साइन थीटा. तो dx क्या हो जाएगा? a कॉस थीटा डी थीटा. तो देखो ये i क्या कन्वर्ट होगा? इंटीग्रल जब x की वैल्यू 0 होगी तो थीटा 0 होगा, जब x की वैल्यू a होगी तो साइन थीटा 1, तो थीटा कम्स टू बी पाई बाई 2. यस और नो? dx की जगह क्या लिखोगे? a कॉस थीटा डी थीटा अपॉन x की जगह पे क्या है? a साइन थीटा प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 0 टू पाई बाई 2 में, तो मॉड कॉस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा से खुलेगा. तो दिस इज a कॉस थीटा. समझ में आ रहा? वैसे तो यहां पे लिखोगे a मॉड कॉस थीटा, लेकिन चूंकि वो 0 से पाई बाई 2 में है तो मॉड कॉस थीटा विल ओपन एज ए कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी. तो i की वैल्यू तुम्हारी जो आ गई वो आ गई, देखो 0 से पाई बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. बोलो भाई, ये आ गया मेरा i. अब देखो नॉर्मल में अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल करना होता तो फिर हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? तो एक तरीका तो हम वो कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें किंग्स रूल भी अप्लाई कर सकते हैं. तो वंस वी पुट द किंग्स रूल, अप्लाई द किंग्स रूल, तो दिस इज 0 टू पाई बाई 2. ऊपर क्या बन जाएगा? साइन थीटा, और नीचे फिर से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. बोलो भाई. एंड वंस यू ऐड दिस टू, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये मैं बोल रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, है ना? तो 2i कम्स आउट टू बी पाई बाई 2. बोलो भाई. तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाई 4. हाँ जी, किसका? हाँ यस, ऑब्वियसली जो ये चीज अभी हम लोग लास्ट टर्म पे मैंने पढ़ाई थी, तो दैट इज b माइनस ए अपॉन 2. तो b माइनस ए अपॉन 2 दैट इज पाई बाई 4. वो कब होगा? जब एफ ऑफ थीटा अपॉन एफ ऑफ थीटा प्लस एफ ऑफ a प्लस बी माइनस थीटा. बोलो. इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन है तुम्हारा i इज इक्वल टू 0 टू 1 dx अपॉन 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस e की पावर 2 माइनस 4x. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या करें? क्या समझ में आ रहा? क्या किया जाए? देखो हमने पहले भी कहा था आप लोगों से कि जब अगर इस तरह के दो फंक्शंस हैं, देखो एक ये फंक्शन क्या दिया है? अलजेब्रिक फंक्शन, और ये क्या है तुम्हारा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना? अब अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक साथ इंटीग्रेट करना इट्स अ टिपिकल टास्क. हम ये नहीं कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल टास्क है ना, लेकिन इनको तो हमारा एम ये होना चाहिए कि हमको इसको इस तरह से मैनिपुलेट करें कि इनमें से कोई एक कैंसिल आउट हो जाए, तो दूसरे को हम लोग आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे. अब एक कैंसिल आउट कैसे होगा? तो उसके लिए अपन पहले किंग्स रूल अप्लाई करके देखते हैं. ठीक है, तो अगर मैं इसी में किंग्स रूल अप्लाई कर दूं तो दिस इज 0 टू 1 dx अपॉन, अब किंग्स रूल अगर तुमने अप्लाई किया तो 5 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. बोलो भाई, समझ में आ रही?
और ये बनेगा 1 प्लस ई की पावर 2 माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस एक्स। ए प्लस बी माइनस एक्स हमने लगा दिया। तो ये आई देखो तुम्हारा क्या बनेगा 0 to 1 dx अपॉन, डिनोमिनेटर में देखो जरा 5 प्लस 2 दैट इज 7 माइनस 2x माइनस देखो ये क्या देगा 1, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 2 लिख सकता हूं, प्लस का एक्स स्क्वायर तो माइनस का 2x स्क्वायर, और यहां देगा माइनस 2 और माइनस माइनस तो ये प्लस का 4x। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना भाई। और ये अंदर क्या बनेगा 1 प्लस ई की पावर 4x माइनस 2, ई की पावर 4x माइनस 2, बोलो हो जाएगा। अब मैं ऊपर और नीचे ई की पावर 2 माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसमें, तो देखो मेरा आई क्या बन के आया 0 to 1, मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं ई की पावर 2 माइनस 4x dx अपॉन इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये देखो ये वाला टर्म क्या बना 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर, यही है। तो दिस इज 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर, और जब इसमें तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस ई की पावर 2 माइनस 4x। ये सेकंड इक्वेशन अगर मान लो और ये फर्स्ट इक्वेशन, और दोनों को अगर तुम देखो ऐड कर रहे हो तो 1 प्लस ई की पावर 2 माइनस 4x न्यूमरेटर में बन रहा है, जो डिनोमिनेटर वाले से कैंसिल आउट हो रहा है। तो दोनों को ऐड करने के बाद जो तुम्हारा इंटीग्रल बन के आएगा दैट कम्स आउट टू बी 0 to 1 dx अपॉन क्या बनेगा 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, ये परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे हम लोग इसको, है ना, बोलो भाई। तो नाउ ये दिस कैन बी डन, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा होमवर्क। तो नाउ ये अब आप अपना इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो बेसिकली मेरा पर्पस यही था कि अगर इस तरह के कोई भी इंटीग्रेशन आते हैं तो ध्यान रखो हमेशा कि एक कोई टर्म हम लोग को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। सिंपल अगर x का भी टर्म आता है ना, मान लो कि x और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे एक क्वेश्चन देखो देखते हैं, हाँ जैसे मान लो कि ये दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई x dx अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा साइन x, और अल्फा उसने दे रखा है कि ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रही, तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको। कैसे करेंगे इसको, अब देखो ध्यान रखना हमेशा, देखो न्यूमरेटर में तुमको एक एक्स फंक्शन दिया है जो अलजेब्रिक फंक्शन है, और डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऐसे को इंटीग्रल को सॉल्व करने में मोस्टली हम लोग को स्टार्टिंग जो रहती है वो किंग्स रूल ही अप्लाई करेंगे, कि जिससे क्या होगा कि हमारा जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो कैंसिल आउट हो जाए, सिंपल फंक्शन में आ जाए। तो देखो अगर मैं इसमें किंग्स रूल अप्लाई करूं तो दिस कम्स आउट टू बी 0 to पाई माइनस एक्स dx अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स ही हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स लिख दे रहा हूं अभी, बोलो। और साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा, तो इसको अब मैं साइन एक्स लिख लूं, बोलो भाई। अब अगर आप दोनों को ऐड करें तो देखो x वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2i कम्स आउट टू बी, पाई को मैं बाहर अगर ले लेता हूं तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो i की वैल्यू मेरी क्या आ गई, i बिकम्स पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स। अभी आपका ये बन गया। हाउ टू इंटीग्रेट दिस वन, हाँ फिर कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, है ना, या तुम सिंपल कह सकते हो कि साइन एक्स को अपन 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूं पाई बाई 2, क्योंकि ये कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है,
है ना। कॉस अल्फा इस इंटीग्रेशन के लिए क्या है, कांस्टेंट। तो दिस इज 0 to पाई। अब अगर इसको 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर x by 2 dx। समझ में आ रही मेरी बात। अपॉन यहां बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस cos अल्फा टाइम्स 2 tan x by 2। बोलो अब इसमें आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, tan x by 2 की जगह पे t, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा tan x by 2 इज इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x by 2 और 1 अपॉन 2 dx इज इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर x by 2 dx क्या हो जाएगा, 2 dt। लिमिट अगर हम लोग चेक करेंगे, चाहे ये 1 को यहां पे इसके साथ शिफ्ट कर देना, लिमिट रखोगे x की वैल्यू 0 तो t 0 होगा, x की वैल्यू जब पाई रखोगे तो tan पाई बाई 2 दैट गिव्स यू इंफिनिटी। तो i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 टू इंफिनिटी। बोलो भाई समझ में आ रहा। sec स्क्वायर x बाई 2 dx ये तुम्हारा हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t cos अल्फा। बोलो भाई ये बन जाएगा, दिस इज योर i। अब इसको क्या करेंगे, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, दिस वन, इसको क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो i इज इक्वल टू पाई टाइम्स इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी dt अपॉन, इस पे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये क्या देगा, t प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। बोलो तो दैट कम्स आउट टू बी साइन स्क्वायर अल्फा। नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तो जो कि साइन स्क्वायर अल्फा होगा। अब ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो गया, तो 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए क्या होगा, पाई अपॉन साइन अल्फा इंटू tan इनवर्स x, व्हाट इज x, t प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। बोलिए अब tan इनवर्स को इंफिनिटी अगर तुम रख देते हो t को, तो ये tan इनवर्स इंफिनिटी दैट इज पाई बाई 2। बोलो तो ऐसे लिखेंगे पाई अपॉन साइन अल्फा, जब तुमने इंफिनिटी रखा तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस, जब इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो tan इनवर्स कॉट अल्फा। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं। अब पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स कॉट अल्फा, ये क्या बनेगा, कॉट इनवर्स कॉट अल्फा। बोलो तो दिस कम्स आउट टू बी पाई अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉट इनवर्स कॉट अल्फा। अब अल्फा उसने दे रखा है 0 से पाई, तो 0 से पाई में कॉट इनवर्स कॉट अल्फा क्या होता है, हमेशा अल्फा होगा, है ना। 0 से पाई में कॉट इनवर्स कॉट अल्फा इज ऑलवेज अल्फा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा अल्फा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई अल्फा अपॉन साइन अल्फा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, है ना। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा चुका है कि कैलकुलेट दिस वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज पाई अल्फा अपॉन साइन अल्फा। समझ में आ गया। बोलो तो दिस इज जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ किंग्स रूल, है ना। एक और क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करेंगे, -5 to +5 x स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ dx। कैसे करोगे इसको, आपको दिया गया -5 to +5 x स्क्वायर x प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करें, हाँ क्या करेंगे, बॉस x प्लस 1/2 को x प्लस 1/2 को क्या, x प्लस 1/2 बाहर पॉसिबल नहीं है ना। देखो अब सबसे पहले अपन किंग्स रूल अप्लाई करते हैं। पहले तो किंग्स रूल अप्लाई करोगे तो x की जगह पे क्या रखने मिलेगा मेरे को, a प्लस b तो 0 हो रहा है, तो x की जगह पे -x, तो -x तुमने सब्स्टिट्यूट किया तो -x का होल स्क्वायर, तो -x का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर। अरे बोलो भाई,
और ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या लिखोगे, -x प्लस हाफ। मैं उसको लिख रहा हूं -x माइनस हाफ प्लस 1। कोई दिक्कत है क्या? बात तो एक ही है ना। अब इसमें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -5 to +5 x स्क्वायर, और इसको मैं लिख रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर -x माइनस हाफ प्लस 1 dx। बोलो, इज दैट क्लियर? अच्छा, अब एक चीज बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर -x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसकी वैल्यू कितनी होती है? जीरो होगी जब x इंटीजर होगा, और बाकी टाइम पे क्या होती है? -1। दिस इज ऑलवेज -1 व्हेन x इज, और ऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर x इंटीजर नहीं है तो ये -1 होती है। बोलो भाई, है ना। तो अब मैं फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, इनको अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो ध्यान दो जरा, 2i इज इक्वल टू क्या बनेगा, -5 to 5। एक तो ये x स्क्वायर dx ये अलग होगा, बोलो होगा, क्योंकि ये x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हमने अलग लिख दिया, और प्लस दिस। समझ में आ रही मेरी बात? तो उसमें क्या चीज तुमको दिख रहा है, -5 to +5 x स्क्वायर, और उसके साथ क्या ऐड हो रहा है, दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x माइनस हाफ dx। बोलो, और इसकी वैल्यू कितनी है? तो क्या आ रही है, -1 नहीं आ जाएगी, तो ये आ जाएगा -x स्क्वायर, तो 2i की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो i कितना आ गया? अरे भाई ये चीज कितनी होगी, -1। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज -1, तो 2i तुम्हारा क्या आ गया, -5 to 5 x स्क्वायर dx -5 to 5 x स्क्वायर dx। बोलो, यही तो आ रहा है? चेक कर लो एक बार, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई? अरे -5 से +5 के बीच में जब भी जाएगा तो ये चीज तुम्हारी हमेशा नॉन इंटीजर देगा ना, तो ये वैल्यू तो हमेशा -1 ही देगा ना, इसकी वैल्यू इज ऑलवेज -1। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये चीज क्या आ जाएगी तुम्हारी, 0। तो दिस कम्स आउट टू बी 0। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो भाई? तो i विल बी 0। द वैल्यू ऑफ दिस इंटीजर कम्स आउट टू बी 0। समझ में आया कि नहीं? एक अच्छा क्वेश्चन था। क्या चीज? तो तुम इसको वहां पे तुम्हारा वो फंक्शन नॉन कंटिन्यूअस भी होता जाएगा ना, तो तुमको अलग अलग ब्रेक करते जाओगे, जब जब तुम ब्रेक करोगे तो वैल्यू अपने आप तुमको खत्म होती चली जाएंगी, है ना। अब इसको अगर तुम दूसरे तरीके से कहो कि हम सर x प्लस हाफ को मैं अलग अलग इंटीजर पे ब्रेक करूंगा, तो तुम कितने इंटीजर तक ब्रेक करोगे, -5 से +5 तक, है ना। देखो ये IIT में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ टू सॉल्व दिस वन, इंटीग्रल 0 to पाई x sin 2x sin पाई बाई 2 cos 2x अपॉन 2x माइनस पाई dx। कैसे करेंगे इसको, कैसे करोगे? हाँ, इनने कहा कि सर इस पे किंग्स रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो देखो, एक तो ये x फंक्शन दिया गया और ट्रिग्नोमेट्रिक है, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो मैंने पहले कहा कि इसमें कोशिश करो कि इनको रिमूव ऑफ करें हम लोग। तो i क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। 0 to पाई साइन पाई माइनस x,
तो ये क्या बनाएगा, पाई माइनस एक्स साइन 2 पाई माइनस 2x, साइन 2 पाई माइनस 2x बनेगा। तो क्या लिखोगे, माइनस साइन 2x, समझ में आ रही मेरी बात, इनटू साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, तो ये बनाएगा माइनस पाई बाई 2 कॉस एक्स। क्या ये बात समझ में आ रही, होल डिवाइडेड बाय 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस 2x और माइनस पाई, तो ये ले लेगा पाई माइनस 2x dx। बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा अब देखो, ये निगेटिव और ये निगेटिव, ये दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो i की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल 0 से पाई। अब देखो ये है पाई माइनस 2x और यहां है 2x माइनस पाई, तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं और एक माइनस इधर से कॉमन ले लूं, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या बनेगा, x माइनस पाई साइन 2x साइन पाई बाई 2 कॉस x। बात समझ में आ रही, होल डिवाइडेड बाय 2x माइनस पाई dx। ये मेरा अगर फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरा सेकंड इक्वेशन, दोनों को अगर तुम ऐड करो तो देखो न्यूमरेटर में बनेगा x और x माइनस पाई, ऐड करोगे तो 2x माइनस पाई, और डिनोमिनेटर भी 2x माइनस पाई है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब मेरा इंटीग्रेशन ऐड करने के बाद जो 2i आएगा वो सिंपल 0 से पाई क्या बनेगा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह जाएगा, दैट इज साइन 2x इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस एक्स dx। तो i की वैल्यू हो जाएगी, देखो यहां पे इसको लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 0 से पाई साइन एक्स, कॉस एक्स को dx के साथ लिख दे रहा हूं, साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स dx। बोलो भाई, अब क्या करें, नहीं अपन cos x को t ले रहे हैं, cos x को t, तो माइनस cos x dx, सॉरी माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो i मेरा हो जाएगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 0 तो cos 0 इज 1, और जब x की वैल्यू पाई तो cos पाई इज -1। साइन x और dx एक साथ कंबाइंड कर लिया जाए, है ना, तो ये साइन x dx क्या हो जाएगा, माइनस का dt, और ये cos x क्या हो जाएगा t, और ये साइन पाई बाई 2 t। बोलो, ये हो जाएगा, इवन अपन पाई बाई 2 cos x भी t ले सकते थे, खैर कोई बात नहीं। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं, बोलो भाई। तो अपन ने एक सब्स्टिट्यूशन और यहां पे कर लेते हैं कि पाई बाई 2 t को कोई दूसरा फंक्शन y मान ले, तो 2 अपॉन पाई dy, दिस कम्स आउट टू बी dt। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं। तो अब देखो ये i क्या बनेगा, दिस i इज, यहां पे देखो लिमिट है, ये माइनस है, और तो ये कैंसिल बदल जाएगा तुम्हारा, दैट इज -1 to 1 t साइन पाई t अपॉन 2 dt, है ना, सही चल रहा है। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब t की वैल्यू -1 पे माइनस पाई बाई 2, +1 पे प्लस का पाई बाई 2, t की जगह पे क्या लिखोगे, 2 अपॉन पाई y, और साइन y, और dy फिर से क्या हो जाएगा, 2 अपॉन पाई, तो दिस कम्स आउट टू बी 4 अपॉन पाई स्क्वायर। बोलो भाई, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 y साइन y, है ना। अब क्या करेंगे इसमें, अब तो ये फिर से बाई पार्ट्स लगाओगे, बोलो, तो इसको बाई पार्ट्स लगा के सॉल्व करो, तो कितना वैल्यू आ रही है जरा बताओ हमको, y साइन y, इसको इंटीग्रेट करो बाई पार्ट से,
तो सिंपली इसी को सिर्फ एक जगह चेक कर लो कि -π/2 to π/2 y sin y dy। तो फर्स्ट फंक्शन इसमें क्या मानोगे? फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? y। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन y का माइनस का कॉस y माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रल ऑफ सेकंड तो प्लस का कॉस y dy और कॉस y का इंटीग्रल हो जाएगा साइन y तो प्लस का साइन y। ये पूरा है आपका इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 टू +π/2। इज दैट क्लियर? वैल्यू पुट कर दो। cos π/2 ये 0 दे देगा तो ये दे देगा sin π/2 माइनस, जब फिर cos π/2 0 दे देगा साइन ऑफ -π/2 तो ये sin π/2 1 और ये देगा -1 माइनस माइनस +1 तो दिस इज 2। तो ये वैल्यू आ रही है 2 तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 8/π²। तो i की वैल्यू जो आएगी इंटीग्रल दैट कम्स आउट टू बी 8/π²। समझ में आ गया? बोलो, है ना? तो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल कम्स आउट टू बी 8/π²। ये IIT में पूछा गया था क्वेश्चन, है ना? अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है? बोलो। ओके देन।